अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम करें 2018 और क्वेश्चन नंबर 2 है और हमारा टॉपिक है अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कुछ फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने अपने पास। ये मैंने टाइम सेव करने के लिए बनाया है ताकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ें और उसको स्टार्ट करें। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड अकाउंट बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ मरियम ट्रेडर्स। फिर हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है एट जनवरी 1 2016 रुपीज़ 2,75,000। सर ये ओपनिंग बैलेंस है किसका? अकाउंट्स रिसीवेबल का, जनवरी 1 को। और हमारे पास इसी तरह से अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस 2750। ये हमारा कॉन्ट्रा एसेट होता है, अलाउंस फॉर बैड डेट या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। और इसका बैलेंस आ रहा है 2750, यानी कि हमें जो डाउट है, जिस बैलेंस पे हमें डाउट है वो है 2,750 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ था ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2016 आर एज अंडर। साल के आखिर में कुछ ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। लिखा हुआ है सेल्स ऑन अकाउंट, ठीक है, सेल्स डिस्काउंट अवेल्ड बाय कस्टमर और कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। द कंपनी फॉलोज द बैलेंस शीट अप्रोच टू एस्टिमेट अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एट 1% अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा, बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब हमने क्या करना है, हमने जो बैलेंस शीट में फिगर जाती है ना अकाउंट्स रिसीवेबल की, उस पर हमने कितना लेना है, 1% लेना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे लेते हैं इसको। रिक्वायरमेंट पे है तो लिखा हुआ है रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जनरल 2 में लिखा हुआ है गिव एडजस्टिंग एंट्री ऑन दिसंबर 31 2016। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिपेयर अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट। और आखिर में हमारे पास आ रहा है प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट में उसने क्या दिया, बोला एंट्रीज बनाओ, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 हो गई। एंट्रीज हम कौन सी बनाएंगे, पहले जनरल, फिर एडजस्टिंग एंट्री 2 पे आ रही है। सबसे पहले जनरल बनाते हैं। सेल्स ऑन अकाउंट, सेल्स ऑन अकाउंट आपको पता है क्या हमारी क्या एंट्री बनती है, डेट हो गई हमारे पास, ये 1 में आ गया, और अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। आप लोग हैंड आउट देख सकते हैं, उसमें मैंने तमाम एंट्रीज बताई हैं। और जब भी हम उधारे बेचते हैं तो हमें क्या होता है, हमारी सेल्स बढ़ जाती है, यानी कि हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है, और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। इसी तरह से जब हमारा रिसीवेबल, यानी कि हमने पैसे नहीं लिए उससे, हमने उससे पैसे लेने हैं, रिसीवेबल बढ़ता है, ये एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट में आता है। और अमाउंट कितना आ रहा है, 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये डेबिट हो गए, 6 लाख रुपये क्रेडिट हो गए। और आप इसकी नरेशन में डालिएगा टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट नंबर 2। नंबर 2 में लिखा हुआ है सेल्स डिस्काउंट अवेल बाय कस्टमर। देखें, ये कस्टमर था हमारा, फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए एक कस्टमर ले लेते हैं, उसने हमसे सेल्स हुई, हमारी सेल्स हुई, उसने हमें कुछ माल ख़रीदा। अब उसके बाद उसने हमें कुछ माल वापस कर दिया। अब सेल्स जब रिटर्न होती है, जब माल वापस नहीं किया है, सॉरी, उसने हमसे डिस्काउंट मांगा है, तो हम जब उसको डिस्काउंट देते हैं तो क्या होता है, हमारी सेल्स कम हो जाती है। तो सेल्स डिस्काउंट, यानी कि सेल्स को कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेल डिस्काउंट डेबिट, और मैं क्रेडिट क्या करूँगा, मैं क्रेडिट करूँगा अकाउंट्स रिसीवेबल। क्यों? कि जितने पैसे हमने उससे लेने थे, हमने उसे 6 लाख लेने थे, अब हमने उसे 6 लाख नहीं लेने, अब हमने उसे 15,000 कम लेने। तो 15,000 से मैंने अपना रिसीवेबल भी कम करके दिखाना है, 15,000 डेबिट और 15,000 क्रेडिट। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से कैश, यानी कि अगर हमारा कस्टमर है ये वाला 6 लाख रुपए वाला, इसने हमें कितने रुपए दिए, 4,75,000 रुपये, यानी कि 4,75,000 इसने हमें कैश दिया होगा। अब हमने बोला भाई सही है, आपने हमें पैसे दे दिए, अब हम आपसे रिसीव नहीं करेंगे। कितना? 4,75,000, यानी कि 4,75,000 अब हम आपसे नहीं लेंगे। तो जब हमने उससे कलेक्ट कर लिया, जितना कलेक्ट कर लिया वो हमने रिसीवेबल में पहले बुक था, वो हमने कम कर दिया। भले पूरा कलेक्ट नहीं हुआ, जितना कलेक्ट हुआ उतना हम दिखाएंगे कि भाई इतना कलेक्ट हो चुका है। और हमने कैश कलेक्ट किया, हमारा एसेट बढ़ गया एक जगह, एक एसेट हमारा कम हो गया, टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ये तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो गई। अब हम आते हैं किसके ऊपर, ये हमारी जनरल हो गई। अब हम आते हैं एडजस्टिंग एंट्री के ऊपर।
देखिए एडजस्टिंग एंट्री जो बनती है वो तो ये बनेगी, आपको हैंडआउट में भी मिल जाएगी। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट, कितना अमाउंट लें। अमाउंट इसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। देखिए वर्किंग हम ऐसे करेंगे कि हम ये देखेंगे हमारा पास बैलेंस कितना आ रहा था। हमारे पास जो है वो बैलेंस अनकलेक्टेबल, यानी कि पहले जो बैलेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, अकाउंट्स रिसीवेबल कौन सा लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, टी अकाउंट पे आएंगे। उससे ही पहले ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, इसको भी हम करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3 हमारी थी कि टी अकाउंट बनाना है, और रिक्वायरमेंट नंबर 4 हमारी बैलेंस शीट। देखें थोड़ा लिंक है सवाल आपस में। अकाउंट रिसीवेबल को क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले टी अकाउंट इसका बनाना पड़ेगा। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना रहा था, ओपनिंग बैलेंस देखिए ओपनिंग बैलेंस आ रहा था 2,75,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हमने मज़ीद जो है, अच्छा ओपनिंग बैलेंस उसका डेबिट में आएगा, मैंने क्रेडिट में लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस क्या एसेट है, इसका बैलेंस ओपनिंग यानी कि डेबिट में आएगा, एसेट है, बढ़ा हुआ एसेट। फिर हमने क्या करा, हमने मज़ीद रिसीव करने थे सेल्स की वजह से कितने, 6 लाख रुपए, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो एंट्री आ रही है ये। फिर एक जगह अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है, किसकी वजह से, सेल्स डिस्काउंट की वजह से, कितना, 15,000 रुपये। अच्छा फिर कैश हमें रिसीव हो जाता है, उसकी वजह से भी अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाता है, कितना अमाउंट से, 4,75,000 रुपीज़। अब हमने क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, कितना आ रहा है देख लेते हैं। देखिए क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। डेबिट में आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा इधर आता है, डेबिट में आ रहा है हमारा 2,75,000, ठीक है, प्लस 6 लाख, इन दोनों को टोटल किया मैंने। इन दोनों को जब मैंने टोटल किया तो हमारे पास कितना अमाउंट आया, 8,75,000 रुपीज़। इसी तरह से 8,75,000 रुपीज़ यहाँ गया। अब क्लोजिंग बैलेंस ये कैसा आएगा, इसमें से मैं ये दोनों क्रेडिट माइनस करूँगा। एक तो 15,000 माइनस करूँगा मैं, और माइनस करूँगा 4,75,000 रुपीज़। तो मेरे पास 3,85,000 रुपीज़ आ गए। अभी 3,85,000 क्या है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, इस पे लगेगा कितना, 1%, एस्टिमेटेड बैड डेट @ 1%। 1% ये देख लेते हैं जी, 1% है। अच्छा 1% इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,850। ये मेरा एस्टिमेटेड है, यानी कि टोटल मुझे इतना डाउट है। हमने इसमें से क्या माइनस करना है, ओपनिंग अनकलेक्टेबल डेट। अच्छा ये अनकलेक्टेबल डेट ओपनिंग कौन सा है, देखिए आपके पास आ रहा है अलाउंस फॉर बैड डेट ओपनिंग, क्वेश्चन के शुरू में आ रहा है 2750। ये पैसा हमने जो है हमारा ओपनिंग में जो है ना पड़ा हुआ था, डाउटफुल था। इसका मतलब हमारा डाउट बढ़ गया। हमारा डाउट पहले 2,750 था, अब हमारा डाउट कितना हो गया, 3,850 हो गया। तो हमारा डाउट कितना बढ़ा, जितना हमारा डाउट बढ़ा है वो हमारा एक्सपेंस में आएगा, उससे हम एंट्री बनाएंगे। क्योंकि देखें 2,750 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं अपना एस्टिमेट हर साल चेंज करता हूँ। हर साल के एंड में मैं जितने मेरे कस्टमर से पैसे रिसीव करने होते हैं उन पे मैं साल के एंड में दोबारा से देखता हूँ, चेक करता हूँ कि कितना मुझे एस्टिमेट मेरा कितना आ रहा है, कितना मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो उसमें मालूम ये हुआ कि 3,850 जो है हमें नहीं मिलेंगे, और जिसमें से 2,750 पहले के थे, तो 1,100 रुपये जो है ना वो इस साल बढ़े हैं, यानी कि इस साल हमारा डाउट बढ़ा है। ये मेरा बैड डेट एक्सपेंस हो जाएगा,
और इसी से मैंने एंट्री बनानी है। एंट्री मैंने बना दी बेड डेड एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बेड डेड क्रेडिट, और मेरा 1100 रुपये जो है वो अमाउंट आ गया। ठीक है, इसी तरह से आ जाए ज़रा इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस इसका था 2750। अच्छा, और ये कहीं नहीं आ रहा था, उसके बाद एंट्री में आ रहा है, ये रहा, बिकॉज ऑफ बेड डेट की वजह से। कितना अमाउंट आ रहा है? 1100 रुपये। अब क्लोजिंग बैलेंस मैं इसका निकालूंगा तो 2750 इधर आ गया, 2750 इधर आ गया, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 1100 रुपये। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं, ये तो बड़ा है ना, मेरा डाउटफुल डेट तो बड़ा है, ये क्रेडिट हो रहा है ना, तो किसकी वजह से? बैड डेट एक्सपेंस की वजह से। कितना? 1100 रुपये। तो 3850 ये मेरा जो है ना वो क्लोजिंग डाउटफुल हो गया। अच्छा, अब बैलेंस शीट पे अगर हम आए तो बैलेंस शीट पे हम ये देखते हैं कि पार्शियल बैलेंस शीट बनती है ना, तो यहाँ पे यानी कि एसेट्स इधर हो गए, इधर आके बस इक्विटीज़ आ गई। आप जाहिर से इक्विटीज में तो कुछ नहीं है, एसेट हमारे पास सिर्फ एक है, वो भी कौन सा? अकाउंट्स रिसीवेबल, और इसका 3,85,000 रुपये अमाउंट आपके पास आ रहा था, 385,000। इसमें से हम माइनस करते हैं अलाउंस फॉर बेड डेड, टोटल 3850 जो मेरा टोटल डाउटफुल होता है मैं वो माइनस करता हूँ, और इस तरह से मेरे पास 385,000 माइनस 3850 मेरे पास आ गया 3811, 385,000 और 3850। ठीक है, $38,500 पे 0.01% सही है। 3850 माइनस किया तो 381150 मेरे पास क्या आ गया? ये मेरा नेट बुक वैल्यू आ गई, या नेट रिसीवेबल आ गया। क्या क्या लेंगे हम? नेट रिसीवेबल। मैंने अब इतना जो है ना पैसा क्या करना है, इतना पैसा मैंने अभी रिसीव करना है मज़ीद। ठीक है, चले क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। मैंने इसमें क्या किया, एंट्रीज बनाई पहले, फिर उस एंट्रीज की मदद से मैंने क्या करा, मैंने अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस निकाला। क्लोजिंग बैलेंस से मैंने क्या करा, मैंने अपना डाउट निकाला 1% से मैंने फिर क्या करा, ओपनिंग जो मेरा डाउटफुल था उससे कंपेयर किया तो पता चला 1100 रुपये मज़ीद इस साल जो है वो डाउट इंक्रीज़ हुआ है। 1100 से मैंने एंट्री बनाई, और वही 1100 से फिर मैंने अलाउंस फॉर बेड डेट में मैंने उसको पुट किया, और मैंने आखिर में अपने पास बैलेंस शीट बनाई। आप इसको कॉपी कर लें। अच्छा, अब हम चलते हैं